चैनल। अब आपने इस बात को गहराई से सोचना है। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि गुरु नानक देव जी उस 2 अक्षर के नाम का जाप कराया करते। अरे ये नकली कहें, ये तो वहाँ बोलोगे बोलो पर मेरे पास बुक्की में प्रवेश करके उस शिवदयाल जी ने मिल गया। इन 500 नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो। अब जिसको ये मानते हैं कि श्री शिवदयाल जी के घर पे तुलसीदास हाथरस वाले की वाणी वो सत्संग होया करते और इन्होंने भी उसका बहुत संग किया है। और इनके माता पिता जी उनके शिष्य थे। किसके? शिवदयाल जी के माता पिता तुलसीदास हाथरस वाले संत के शिष्य थे। अब वो कह रहा है अपनी घट रामायण में कि 500 नाम काल के जानो। आदि नाम और सतनाम वो अलग मंत्र हैं, देखिएगा। तो धर्मदास जी से कह दिया था कि धर्मदास तो लाख दोहाई, ये मूल नाम मूल ज्ञान सार नाम की तबार न जाई। और नानक साहिब जी और इन सब महापुरुषों ने उसका दृढ़ता से पालन किया। इसलिए ये अभी तक इन काल के पंथा के हाथ नहीं लगा। ये न कहो 2 अक्षर तो वहाँ मिलेंगे पार ब्रह्म में, अंदर जाके मरे पाछे मिलेंगे। अब घट रामायण में देखो, तुलसी साहिब हाथरस वाले की ये वेल्डियर प्रिंटिंग प्रेस वर्क्स इलाहाबाद से छपी है, भाग 1 है ये। अब हम इसके 27 पृष्ठ पर आते हैं। भेद पिंड और ब्रह्मांड का ये 27 पृष्ठ है। अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं, तहाँ साहिब के दर्शन पाऊं। 500 नाम जीव जब बाखा, 6वां नाम गुप्त कर रखा। ये 6ठा नाम एक और है कि तो गुप्त रखा। 500 नाम काल के जानो, ओंकार रंकार ज्योति निरंजन, ये कहते सब सतनाम आदि ये काल के नाम हैं। तब दानी मन शंका आनो, निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्मराय यूं 5 बखानी। जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झखमारी। अब जीव वचन चौपाई, दानी सुन विद बात हमारी, हम चली जाऊं पुरुष दरबारी। सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। आदि नाम से काल को गिराऊंगा, ढाऊंगा, उससे निकल जाऊंगा। और सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब ये सतनाम और ये आदि नाम, ये 3 मंत्र हैं। सतनाम 2 अक्षर का, आदि नाम यू सार नाम है, और ये 500 नाम रंकार ओंकार ये सब काल के जानो। अब हो गया कंसेप्ट क्लियर। जिनको ये सिरोधार्य मानते हैं कि तुलसीदास की इन्होंने बहुत संगत की है और वो कह रहे हैं 500 नाम काल के, और शिवदयाल जी घाटा जोड़े इन 5 नामों पर, इन्हीं पर रटना लगा कर ये स्वयं पर भूत बन गया। बुक्की में बोल रहा अपनी शिष्या में। अब आप जी के समक्ष आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय नामदेव साहिब जी के विषय में जानकारी दी कि ये 2 मंत्र का जाप करते थे, फिर इनको सार नाम मिला जब इनका छुटकारा हुआ। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या कहते हैं? राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युगतिया धूणी तपिए। श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। अब इसमें स्पष्ट कर रखा गरीबदास साहिब जी ने कबीर परमेश्वर से प्राप्त उपदेश को लिखा, लेकिन सारनाम उन्होंने भी गुप्त कर रखा है। आदरणीय गीसा साहिब जी ने भी यही मंत्र अपने वाणी में लिखा हुआ है। अपने आत्माओं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने यही मंत्र दिया था, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है। और किसी कबीर पंथी का ये नजर नहीं पड़ा, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि ये मंत्र भी होगा। परमात्मा की लीला थी, इन काल के दूता का हाथ नहीं लगने दिया।
और ये है वो मंत्र जाप करने का। अब सबको पता लग जाएगा जो उनके अनुयायी हैं कि सचमुच हमारे गुरुओं के पास 150 वर्ष से ये मंत्र नहीं था, और अब ये कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये अधिकारी नहीं। अब ये सभी पंथ अपने आप लुढ़क जाएंगे, पुण्यात्मा वहाँ से भाग आएंगे, अपना कल्याण करवाएंगे। आज कोई पागल नहीं, इनके बंद के कोई नहीं बैठेगा। अब पुण्यात्मा, आप जी को सुबह भी एक रहस्य उद्घाटन किया था, अब फिर करते हैं थोड़ा, क्योंकि परमात्मा की दया होगी आपके ऊपर ही, विश्वास दृढ़ हो जाएगा। मथुरा के अंदर एक जय गुरुदेव पंथ है, और उनके वर्तमान में जो उसके प्रवर्तक भी माने जाते हैं वो श्री तुलसीदास साहिब जी, जो वर्तमान में उसके गद्दी पर बैठे हैं, प्रधान हैं। और ये इनका पंथ भी शिवदयाल जी से ही लिंक्ड है। शिवदयाल जी से यानी आगरा से ही आए हैं। गोरेलाल जी इनके गुरुजी थे, किसके? इस जय गुरुदेव पंथ के मुखिया के, तुलसी साहिब जी के। इनकी एक पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी। जैसे आज दिन में भी दास ने बताया था कि ये पुण्यात्मा थे, पिछले संस्कारी थे, आगे इनको कोई संत ठीक मिला नहीं। ये पूर्व जन्म के संस्कारों से इनके वचनों में भी शक्ति होती है, छोटे मोटा लाभ भी कर सकते हैं, ये भूत भविष्य का कुछ जानकारी भी दे सकते हैं। एज ए भविष्यवक्ता भी इनकी बुद्धि काम कर जाती है। तो इन्होंने एक भविष्यवाणी की है सन 1971 में, वो पढ़ कर सुनाते हैं इन्हीं की पुस्तक में। देखिएगा, जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। ये कहाँ से छपी है? ये है ये महात्मा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। इनका असली नाम है परम संत तुलसीदास जी महाराज। विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी। ये इनके सेवक लिख रहे हैं इनके बारे में। यहाँ देखिएगा, जय गुरुदेव की अमरवाणी सहकारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश से। ये मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। इसकी पृष्ठ नंबर हम आपको 50 पर ले चलते हैं। ये 50 नंबर पृष्ठ है। यहाँ देखिएगा, सहकारी पत्रिका के 7 सितंबर 1971 में इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है, यानी प्रवचन किए 7 सितंबर 1971 को। किसने? जय गुरुदेव वाले तुलसीदास ने। यहाँ लिखा है, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ था। मुझ दास का जन्म तो 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का हो गया। 8 सितंबर को 21वां वर्ष लग गया। अब ये क्या कहता है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं, 1971 में कह रहा है कि आज जब मैं उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। 7 सितंबर 1971 को ये स्टेटमेंट है। अब इसी के 59 पृष्ठ पर चलते हैं। 59 पृष्ठ पर ये 28 अगस्त 1971 की स्टेटमेंट है सहकारी पत्रिका में। यहाँ कहते हैं, वह महापुरुष का जन्म भारत के वर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अपनात्माओं, इस दास के अतिरिक्त
यदि ये भविष्यवाणी किसी और पर फिट हो जाए तो दास ने बता दियो मैं भी थारे साथ वहीं चल पड़ूंगा, और तुम ने भी सारा ने वहीं ले चलूंगा। भाई ठीक है, हमने कल्याण करवाना है, कितने हो जाओ हमारा। ये ज्ञान और ये समाधान इस 21 ब्रह्मांड में अपने मिल जा, और ये सारे भविष्य वक्ताओं की वाणी फिट हो जा, तो दास भी उसके समर्पित हो जाएगा। दास की प्रार्थना है कि समय खोने का नहीं है, इतने प्रमाण दे रखे परमात्मा ने, और फिर भी इनकी आंख नहीं खुलती। तो भाई घनी बांग पी रखी है काल के कुएं की। अपने आत्माओं, यदि इस तुलसी साहिब जी, तुलसीदास जी जो जय गुरुदेव के पंथ के मुखिया हैं, इनकी उस समय 1971 में दिव्यदृष्टि काम कराई थी, इनकी बैटरी चार्ज थी, और अब ये फ्यूज होगी क्योंकि इनकी कमाई खत्म होगी। किसी का आशीर्वाद देकर इतने जीवों को बांट दिया, अपनी जितना चौनी ले रहे थे वह खत्म करी। यदि आज इनकी दिव्यदृष्टि काम करती है, कर रही है, तो ये बता देना चाहिए कि वो संत ये है। सब इतिहास आपके सामने रख दिया, और वो समय दूर नहीं, क्योंकि 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास कहते हैं कलयुग बीते 5500 पाँचा, और तब मेरा वचन होगा साचा। अब 5505 वर्ष कलयुग बीत चुका है, अब उससे आगे चल पड़े, क्योंकि सन 2001 में 5505 हो जाते हैं, और उस समय से ही ये हमारी जो 2001 में दास ने सब सदग्रंथों के अंदर परमात्मा की महिमा को ढूंढा, खोजा और आपके रूबरू करा दिया। और फिर कहा कि पूरे विश्व में धर्मदास एक कबीर परमेश्वर ही रहेगा, और पूरे विश्व में शांति छावेगी, इस माया की दौड़ खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक ऐसा विधान बनेगा, वो वैसे किसी पर कोई थोपा नहीं जाएगा, ज्ञान से आपको समझ में आएगा कि हम किस लिए सारा जीवन व्यर्थ करते हैं कोठी महल बनाने में। 26 जनवरी सन 2000 को भारतवर्ष गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहा था, गुजरात के अंदर इतना भयंकर भूकंप आया कि जिन मकानों को बनाने में सारा जीवन व्यर्थ कर दिया था लोगों ने, व्यक्तियों ने, 2-2, 3-3 मंजिल के बना रखी थी कोठियाँ, वो सारी की सारी गिर गई, और सभी अपने घरों में बैठे अपने टेलीविजनों पर गणतंत्र दिवस को देखने की तैयारी कर रहे थे। 8 बजे भूकंप आ गया, और उसी के नीचे दब कर मर गए। कई दिन भुगत कर मरे हैं, कुछ निकाल भी नहीं पाए उनको। फिर हम अपनी अज्ञानता के कारण विवाह शादियों में बेमतलब का खर्चा करते हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी है। फिर हमने ये भी पता चलेगा कि हम किसी से पैसा ऋण लेंगे तो हमें आगे देना पड़ेगा। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल का लेखा। तो हम यहाँ से ऋण मुक्त होने के लिए प्रयत्न करेंगे, किसी का कर्जा नहीं चढ़ाओगे। एक तो अनजानपने में बिना ज्ञान के रिश्वत भी लेते हैं, मिलावट भी कर देते हैं, और दहेज के ऊपर भी मुंह धोकर बैठ जाते हैं, मेरे पुत्र को 2 गुना धन लावेगी, अन्योना फिर गधा बनेगा फिर इनका अगले जन्म में। तो पता जब हमें ज्ञान होगा तो परमात्मा कहते हैं जैसे कर का जहर का रंग हो रही हो, और कहो तो कौन तीस खावे राम रंग हो रही हो। अब एक कण पड़ा हो विष का, और आपको पता है ये विष है, आप छू कर दिखा देना। तो अभी अनजान बच्चे हो आप, इस आध्यात्मिक ज्ञान ना होने से, जैसे एक अबोध बालक सर्प की दूम पकड़ लेता है और उसको डस देता है और मर जाता है। अनजान बच्चा, बिजली की स्पार्किंग हो रही है, तार टूटा पड़ा गिरा पड़ा है, उसको छू लेता आतिशबाजी समझकर और मर जाता है। तो ऐसे जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, दूसरों को भी सतर्क करता है कि देखो तार टूटा पड़ा है, इसमें बिजली है, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। और ऐसे ही सर्प दिखाई देगा, आप भी दूर भागेगा, औरों को भी कहेगा इधर मत जाना, वहाँ काला सर्प है, भयंकर सर्प है। तो पुण्यात्माओं, जब हम इस तत्व ज्ञान से परिचित होंगे, ये रिश्वत लेना और ये हाहाकार मचा रखी, लोट कसोट मंत्रियाँ तई के ऊपर बलेम लग गए, और जजों तई के ऊपर बलेम लगते हैं कि ये भी करप्ट हो गए, तो कहाँ जाएगी ये जनता।
बिना ज्ञान के विष खा रहे हैं। परमात्मा कहते हैं जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो तो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। ये विष दिखाई देगा, जहर दिखाई देगा, और फिर खा के दिखाइए उसको, छुआ भी नहीं इंसान, और फिर भगवान देगा आपको। ये वो समर्थ है, आपके घर भर देगा माया से, जब यदि आप सीधी नीत से और सच्चे मन से समर्पित होकर के अनुपासना त्याग कर मर्यादा में रहकर भक्ति करके देखो, सारे दुख दूर होंगे। जो लाखों रुपए में रोग ठीक नहीं होना या फ्री में होगा आपको, तो बच गए लाख रुपए। फिर उसी में से आपने सोचोगे ले 10 रुपये दान भी करें, तो ऐसे उभारा होगा, आपका कल्याण होगा। अब इसने लिखा है कि सन 1954 से सत्संग करते हुए आ रहे हैं। ये कौन? जय गुरुदेव के पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी। अब इन्होंने पाया क्या? समाधि लाने की चेष्टा की, जैसा गुरुजी ने बता रखा था। जैसा इनके शिवदयाल जी हठ करते थे ऐसा ये करें। फिर अब ये कंडम हो गए हठियो करते करते। इन कोई और उठा के धरे है, हाथ पैर गड़ गए हैं। और क्योंकि ये पुण्यात्मा थी, जैसा उस नकली गुरु ने बताया ये उसी तरह समर्पित हो गए। अब ये अपना अनुभव लिखते हैं, न के देखा ऊपर भगवान की सा है दिखाते हैं। परमार्थी वचन संग्रह परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम संत स्वामी तुलसीदास जी रचित 9 पुस्तकों का संग्रह सजलिद जल्द कर रखी। इसकी प्रकाशक हैं व्यवस्थापक अमर संदेश 23 पांडे बाजार आजमगढ़ से। ये है जय गुरुदेव जी के हैं, न तुलसीदास जी हैं। और ये इनके गुरुजी हैं गोरेलाल जी। ये लेखक के दादा गुरु हैं, यानी पुस्तक के छापने वाले के दादा गुरु। और अब आपको दिखाते हैं इसके 157 पृष्ठ पर संत मत सच्चा निर्माण, ये कोई चैप्टर है, पुस्तक है इसकी अलग 9 की अलग जल्द कर रखी है। 157 पृष्ठ पर यहाँ देखना नीचे। प्रसन्न ईश्वर किसे कहते हैं? जो एक है, अद्वितीय है, जो न बाल न युवा है, न वृद्ध है, न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, न गर्भ में आकर जन्म लेता है, न मृत्यु को प्राप्त होता है। जैसे जैसे यहाँ देखो, अनाम है, अरूप है। अरूप माने निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। और तो ये दुख में मारो सट्टे। फिर आगे देखो, फिर इसके आगे क्या लिखते हैं ये 242 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। अब 241 पर क्या लिखा है? ज्ञान रसीम चैप्टर है कोई इनका। अब सतपुरुष की महिमा बताओ कि मैंने अनुभव किया, सतपुरुष देखा। सतपुरुष से तमाम धनी आत्माएं पैदा हुई हैं। आगे चलो, अब ये क्या बताता है? इस देश से निकलने के बाद वापस घर में आए हो और स्पष्ट होता है कि यह सच्चा घर है। इस महान प्रकाशवान स्वरूप की मूर्ति विचित्र आदमी या बड़े से बड़े पुरुष की प्रतीत होती है। एक बहुत अद्भुत सुंदरी के साथ महान सिंहासन पर विराजमान है। पूर्ण पुरुष में से ये महान सुरीली राग निकल रही है। अब यूँ किए गए है कि मैंने जो ऊपर देखा वो भगवान एक सुंदरी एक औरत के साथ बैठा है सिंहासन पर, और उस पूर्ण पुरुष से महान सुरीली आवाज़ निकल रही है। उसका लघु प्रमाण बीन जैसी आवाज़ है, वह वास्तव में बीन है नहीं। इस मालिक की महिमा कथन में नहीं आ सकती, अकथनीय है। अब सतपुरुष सतलोक में अकेले हैं और किसी भी संत की वाणी देख लो, उनके साथ कोई स्त्री का लिंक नहीं है। इनकी जो समाधि होकर के चेष्टा इन्होंने की, ये इस काल के ब्रह्मांड को भी पार नहीं कर सके। इसी में कोई लोक लाख इधर देख ली, कोई कितने देवता हैं, इंद्र भी अपनी पत्नी के साथ बैठा रहता है, वहाँ भी मुरली बजे हैं। काल ने सतलोक की नकल इस काल लोक में कर रखी है। इनका और अनुभव दिखाता हूँ आपको। ये देखिएगा, वही पुस्तक वही चल रही है, ये ज्ञान रसीम 244 पृष्ठ पे। यहाँ क्या है? सबका कारण और करने वाला तथा सबसे अलग रहने वाला
वही अविनाशी सतपुरुष है जो सतलोक में है। जिस तरह से जल की तरंग जल में ही समा जाती है, इसी तरह से उस अथाह जल के तरंग संत हैं, देखने में अलग मालूम होते परंतु वह अथाह जल से भिन्न नहीं है, उसी में समा जाते हैं। अभी दिखाते हैं आपको 162 पृष्ठ पे इसका अनुभव दिखाते हैं महापुरुष का। ये देखिएगा 160 पृष्ठ पे। अब ये क्या बताते हैं, प्रश्न किया किसी ने कि 7 रंग होते हैं। अब बंगी कहीं भी सड़क पर झाड़ता नजर नहीं आता है, मनमूत्र से भरी नालियाँ मोरियाँ भी नजर नहीं आती। ये इस किसी भी लोक में यहाँ आप चले जाइए, आपकी कभी दृष्टि खुल जाए तो शिवलोक में, विष्णु लोक में, ये वहीं पर है ऐसे नज़ारे। इस इंद्र के लोक में स्वर्ण और मणियों के जुड़े हुए नाना प्रकार के महल दिखाई पड़ते हैं, नाना रंग की कारीगरियों से ये बने हुए हैं, यहाँ देख रहा हूँ। अब ये 163 पर कहते हैं, यह दृश्य बड़ा ही अनोखा है। कभी कभी सुंदर से बाग नजर आते हैं, जैसे ब्रह्मा जी को दुर्गा ने ऊपर भेजा था, वो भी कहता वहाँ बड़े बड़े सुंदर बाग हैं, मनोहर मंदिर हैं, बड़े रत्नों जड़े हुए हीरे, ये बड़े वहीं भटक रही थी इनकी आत्मा। सुंदर रंगीन वृक्ष लगे हुए होते हैं, जिस वृक्ष की डालियों में बजाय फल और फूल के सुंदर नारी और नर विविध प्रकार के वस्त्रों के आभूषणों से सुसज्जित किरीट व मुकुट व कुंडल पहने हुए वृक्ष सहित झूम झूम कर नृत्य कर रहे। ये करा के डंगा देखा था, नो के नर नारी वृक्षा के महाय फटोरे हैं और वो वृक्ष भी गेले नाचे हैं। कभी कभी श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण जी की मनोहर झांकी अद्भुत छटा से पूर्ण दिखाई पड़ जाती है। अब रामचंद्र श्री कृष्ण भटकता रहा इनकी आत्मा, और तभी तो इसने ये अनुभव बताया अपना कि भगवान एक सुंदर नारी के साथ बैठा है। बताइए इनका अनुभव, सारी उम्र खो दी इसने। और उधर से ये अपना अनुभव बताते हैं कि परमात्मा वहाँ चेतन ही चेतन है, सत्यलोक में कुछ भी नहीं है, सतपुरुष निराकार है और आत्मा उसमें ऐसे समा जाती है जैसे जल तरंग में, जैसे जल की बूंद समुद्र में समा जाती है। अपने आत्माओं, पहले तो हमने जैसे कोई आम का बीज बीजा है, आम के बीज का भी अंकुर होगा, उधर से किसी ने कीकर का बीज बो रखा, वो भी फल, उसका भी अंकुर होगा और धीरे धीरे वो भी बड़ा होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ दिखाई देगा, पत्ते डाली, और आम वाले भी ऐसे चलेगा। लेकिन जिसने केवल बबूल ही देखा है, आम देखा ही नहीं, तो बबूल के सब लक्षण बता रहा है। अब जिसको जानकार है कि ये लक्षण तो आम के है ही नहीं, ये तो बबूल के हैं, फिर उनको मिला के देख लो। तो जिन महापुरुषों ने मंत्र, ये मंत्र बीज है, जिन्होंने ये सत साधना सतनाम और सारनाम की है, उससे जो उपलब्धि होनी वो तो सतलोक होना है। और जो इन्होंने नाम जाप किए वो काल के हैं, काल के ही लोक में इनको रहना है और यहीं पर है ये। और इनका जो दादा गुरु यानी सबसे प्रमुख वो भूत बना हुआ बुक्की में बोला तो ये कित जाएंगे इन 5 नाम जपने वाले, अंडरस्टूड है। अब पुण्यात्मा, आज का जो प्रसंग था सत्संग का, कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख हो, न उनके कोई सिद्धि प्राप्ति हो, न उनकी गति हो, यूजलेस। तो शास्त्र विधि अनुसार कौन से मंत्र हैं? पहले तो आपको जो प्रथम मंत्र दिया जाता है वो 7 नाम का है। पुण्यात्माओं, हमारे चारों वेद, पवित्र गीता, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, प्रभु दत्त है। और जो हमारे पुराण हैं ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी और अन्य ऋषियों के अनुभव और ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान को मिश्रण करके इन्होंने अपना अनुभव लिखा है। परमात्मा की जानकारी और वे ऑफ वर्शिप जो वेदों और गीता में है वो फाइनल है, उससे अतिरिक्त हमने कोई मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। हमारे सदग्रंथ बताते हैं कि ओम तत्सत इति निर्देश है, नथिंग एल्स, यही निर्देश है, फाइनल फैसला है, डायरेक्शन है इस 3 मंत्र के जाप करने की, सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने की। अब यहाँ प्रसंग उठता है, कई श्रद्धालु कहते हैं
कि भाई गुरुजी नाम तो इन देवताओं के देते हैं और इनकी पूजा को मना करते हैं। पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो और आप दूध के जले हुए हो। अब अपना कर्म मत बिगाड़ना, क्योंकि आप इस दास से अधिक नहीं जान सकते। इस दास से अधिक परमात्मा या वो संत जिनको भगवान मिले वो जान सकते हैं, अन्यथा इस पृथ्वी पे किस ब्रह्मांड में कोई नहीं जान सकता। आप अब अपना दिमाग खराब मत करना, क्योंकि आपका ज्ञान में कुछ मिश्रण उन अज्ञानियों का है जहां पहले गए हुए थे। अब पूजा और साधना में क्या अंतर होता है? जैसे आप जी को जल के गुणों का ज्ञान हुआ, उसकी प्राप्ति की तरफ हुई। आप पूजा तो कर रहे हो जल की, कि मुझे जल प्राप्त होना चाहिए, जल प्राप्त करूंगा। और साधना क्या है? उसके पाने की विधि। जैसे हैंडपंप लगाना है तो बोकी लगानी है, पाइप नीचे पहुंचानी है, ये तो है साधना। और जिसके लिए ये सारा कुछ खड़ा हो रहा है वो है पूजा। अब जैसे हम पूजा तो कर रहे हैं अपने परमात्मा कबीर जी की सतलोक में जाने की, क्योंकि हमने उसके गुणों का पता लग गया। हम पूजा तो करते हैं अपने परमात्मा की, और साधना यानी ये मजदूरी, ये प्रयत्न उसके पाने के लिए मंत्र, ये औजार, ये इंस्ट्रूमेंट, ये प्रयोग कर रहे हैं, ये साधना कर रहे हैं हम। ये साधना पूजा नहीं है। जब हमें जल मिल जाएगा, हैंडपंप लग जाएगा, उस बोकी की जरूरत को नहीं, रख देंगे खुट्टी पर टांग के पड़ी रखी। तो इस प्रकार हम जो पूजा और साधना में अंतर है, हम पूजा करते हैं अपने कबीर परमेश्वर के पाने की, और साधना ये सारी करनी पड़ेगी, ये सभी इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करने पड़ेंगे उस जल तक पहुंचने के लिए। अब जैसे कोई सहपरिवार है, ज्वाइंट फैमिली है, उसमें एक पति भर्ता बेटी अपने पति के साथ रह रही है, जेठ भी है, देवर भी, देवरानी भी, जेठानी, ननद और सास ससुर भी है। अब अच्छी लड़की जो होती है वो सबका यथोचित आदर करती है, सबसे प्यार से बोलती है, जेठ से, जेठानी से, भाई, देवर, देवरानी से, आने वाले अतिथि से। ऐसा लगता है जैसे ये सबको अपना ही मान रही है, लेकिन वो पूजा अपने पति की कर रही है। जैसे एक सत्कार होता है और एक पूजा होती है। सत्कार यानी आदर होता है और एक पूजा होती है। सत्कार तो वो पति भर्ता सबका करती है, लेकिन पूजा अपने पति की करती है। और जिस समय वो अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो अपने सभी वस्तु जो उसके हिस्से में आते हैं, एक चम्मच भी ना छोड़ दे। जेठ और जेठानी का चाहे कितने मीठी बोलना थी, कितना प्यार से रहती थी, और सब कुछ उठाकर अपने पति के साथ अपने कमरे में रख लेगी, क्योंकि वो अंतर से पूजा उसकी कर रही थी। उनसे मिलाप रखना अनिवार्य था, नहीं तो कलह माच जा। तो हमारा एक जॉइंट फैमिली है, ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के मुखिया हैं, इन 3 लोग के कुछ ये प्रधान बना रखे, एक विभाग के मंत्री हैं। और जो भी हमने लाभ लेना, जैसे कोई प्रधानमंत्री का व्यक्ति और स्टेट हरियाणा में रह रहा है, तो उसने जिस चीज़ की आवश्यकता होगी यहाँ के डिप्टी कमिश्नर से या मंत्री से बोलेगा, और वो तुरंत उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि किस समर्थ से संबंध है इसका। ऐसे ही आप जी इस काल के लोक में रहोगे, आपको सुविधाएं तो यही देंगे। ये तो जब तक आप उस परमात्मा की शरण में नहीं हो तो आपको वर्क डन ही देंगे, आपकी किस्मत देंगे। और जब समर्थ से संबंधित होगे, जो मांगोगे वो दे देंगे ये। लेकिन कितना देंगे? परमात्मा के आदेश से, यानी आपके शुभ संस्कार बनेंगे, उन संस्कार के आधार से आपको फिर ये वो धन देंगे यही। जैसे आप जी ने उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पेड़ के विषय में जाना, और जैसे हम कोई आम का पौधा जमीन में बोएंगे तो जड़ की तरफ से जमीन में दबाया जाता है एक गड्ढा बना के। तो पूजा करेंगे जड़ की,
हम टहनियों की पूजा नहीं कर रहे, लेकिन फल लगेंगे टहनियों के। तो यदि हम पूर्ण परमात्मा की सत साधना करेंगे तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं का फल लगेंगे, और ये फिर फल हमने बिना मांगे देंगे, क्योंकि हमारा जो मूल, हमारी साधना शास्त्र अनुकूल है। हम पूजा मूल की कर रहे हैं। यदि हमने उल्टा यू पौधा गाड़ दिया, उसकी शाखाएं लगा दी जमीन में और जड़ कर दी ऊपर ने, और फिर उन शाखाओं की सिंचाई हम शुरू कर देंगे तो पौधा सूख जाएगा। तो वो शास्त्र विरुद्ध साधना है, शास्त्र अनुकूल साधना है। जैसे हम मूल परमात्मा सतपुरुष को इष्ट रूप में पूजेंगे, और उसके पूजने के लिए जो भी मटेरियल, जैसे पूजा में खाद पानी जो कुछ भी है, ये सारे मंत्र जाप करने पड़ेंगे हमें, लेकिन हमारा इष्ट रूप में कबीर जी रहेगा। तो उसके आधार से सत साधना से जो शुभ संस्कार बनेंगे, तो जब तक आप यहाँ हो, यहाँ की संसारिक सुविधाएं आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की ओर से ही प्राप्त होंगी। उन टहनियों के शाखाओं का फल लगेंगे, और इसलिए ये हमसे दूर नहीं हो सकते, हम इनसे दूर नहीं हो सकते, हम इनका अनादर नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हम संत नहीं, लेकिन हम इनको पूज नहीं सकते। जैसे पति भर्ता का उदाहरण आपको दे दिया, वो पूजा जो अपने पति के प्रति समर्पित है वो किसी के प्रति नहीं हो सकती, और वो उसके दुश्मन भी नहीं है। अंडरस्टूड है। और जब हम यहाँ से चलेंगे, हमारे इनसे कोई लिंक नहीं होगा। अपने पति के साथ, अपने परमपिता के साथ हम सहर्ष सतलोक चले जाएंगे। ये तरीका उस परमात्मा के पाने का, नथिंग एल्स। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, ये हम सब आत्माओं के उत्पत्ति करता है, ये हमारे पिता हैं। जितनी भी आत्माएं यहाँ इस काल के जाल में फंसी हुई हैं, ये सभी उसी परमेश्वर की आत्माएं हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। इस काल भगवान ने हमारा यहाँ पर दुरुपयोग कर रखा है, उसके लिए परमात्मा स्वयं आकर के ये जानकारी देते हैं कि भोली आत्माओं, तुम जहाँ रह रहे हो ये इस काल कसाई का स्थान है। पुण्यात्माओं, आज तक हमें किसी ने ये ऐसा ज्ञान नहीं दिया जिस कारण से हम इसी पीड़ा को, इन्हीं दुखों को और इसी प्रोसेस को, जन्म और मृत्यु, आजीवन इस पेट को ही पालते रहना, इस सारे प्रोसेस को हम यहाँ एक रूटीन मान लिया कि सबके साथ हो रहा है और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा, और यही फाइनल सिस्टम है यहाँ का। इसलिए हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा, कोई मरो या कोई बचो, कहीं अकाल गिरो, कहीं पर फ्लड आ जाओ, तो हम बाकी बचे हुए सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं। बस हम इतना ही जानकर अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। लेकिन जिनके ऊपर वो आपदाएं आई, वो भी पहले ये समझ रहे थे हम सुरक्षित हैं। अपने आत्मा इसको बहुत गहराई से सोचो, एक इस पर गहन चिंतन करो। वैसे नहीं एक कान से सुनी दूसरे में निकाल दी, ये कोई सत्संग सुनना नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है, और वो कह रहा है कि मैं काल हूँ, मैं सबको खाऊंगा, सबका नाश करूंगा। भगवान नाश करता है कभी? और जो नाश करता हो भगवान नहीं हो सकता, परमात्मा नहीं है, अच्छी आत्मा नहीं है। और यहाँ सब कुछ हो रहा है, तो ये जिसके अंतर्गत हम रह रहे हैं ये परमात्मा नहीं है, श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा नहीं है। परम माने श्रेष्ठ, अच्छी। अब फिर प्रश्न उठता है कि फिर परमात्मा कौन है? परमात्मा कबीर साहब हैं, सत्य पुरुष,
सत्य पुरुष उनकी उपाधि है, नाम उनका कबीर देव, कबीर साहब, कबीरन, खबीरन, खबीरा, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। जैसे पलवल को परवर बोलते हैं, पलवल के वहाँ आसपास के क्षेत्र के रहने वाले ग्रामीण पलवल शहर को परवर बोलते हैं। अगर वो परवर कहते तो भी उनका उद्देश्य पलवल की तरफ संकेत है, उनका उद्देश्य पलवल को ही समझाना है। तो ऐसे ही कबीरन, खबीरन, खबीरा, कबीरा, ये कुरान शरीफ में लिखा है। ये भाषा भिन्न होने से संकेत कबीर साहब की तरफ ही है। जैसे वेदों में कबीर देव, कबीर, उसको ये व्याकरण के ज्ञाता उस कबीर को वो कवि बोलते हैं, किसका कवि बनता है, तो वो कवि साहब समझ लो। हम उसे कबीर देव, जैसे कबीर देव तो लिखना ही पड़ेगा, तो हम कबीर को वह बोलते हैं, तो कबीर साहब कहने लगे। देव माने साहब कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, अल्लाह कहो। तो परमात्मा कबीर देव हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष, अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष। सरपुरुष कहो चाहे सरब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान आपने साथ में अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के विषय में जानकारी दी है वो किम तत्परम, उसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो। पुरुष माने भी परमात्मा और ब्रह्म माने भी परमात्मा, स्वामी, प्रभु। अब यहाँ ये ब्रह्म जो है ये है सरब्रह्म, लेकिन ये ब्रह्म प्रसिद्ध हो रहा है। जैसे किसी विभाग में आप देखिएगा तो उस ऑफिस में कार्य करने वाले व्यक्ति अपने उच्च अधिकारी को, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसमें एक्शन ऑफिस होता है, तो एक्शन ऑफिस के अंतर्गत जितने भी वहाँ कर्मचारी, अधिकारी, सुप्रिटेंडेंट, क्लर्क उसके अंतर्गत कार्य करते हैं और अन्य जो SDO, JE होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि साहब ने ऐसे बोला है। उनके लिए साहब अंडरस्टूड है कि एक्शन साहब, एक्शन साहब बार बार कहना अनिवार्य, वो आवश्यक नहीं समझते, वो साहब बोलते हैं। तो इसी प्रकार वो साहब प्रसिद्ध है उनके लिए, लेकिन उससे ऊपर बहुत साहब है। SC साहब है, चीफ इंजीनियर साहब है, फिर इरिगेशन पावर मिनिस्टर साहब है, फिर मुख्यमंत्री साहब है, प्रधानमंत्री साहब है, राष्ट्रपति साहब है। तो ऐसे ये ब्रह्म जो है, यहाँ के प्राणियों के लिए ब्रह्म प्रसिद्ध हो गया, भगवान प्रभु। इनके लिए ब्रह्म अंडरस्टूड है, इनका भगवान ब्रह्म कौन है, ज्योत निरंजन काल है। इसलिए इससे नेक्स्ट ब्रह्म की जानकारी देने के लिए परब्रह्म शब्द प्रयोग करना पड़ा। परब्रह्म यानी इससे नेक्स्ट ब्रह्म, इससे नेक्स्ट स्वामी, नेक्स्ट जो है अगला प्रभु। ब्रह्म माने गॉड, प्रभु राम, स्वामी, अल्लाह। तो इस गॉड से, इस प्रभु से जो यहाँ का प्रभु प्रसिद्ध हो रहा है, इससे नेक्स्ट जो है गॉड वो परब्रह्म कहलाता है। और एक पारब्रह्म, पारब्रह्म माने सबसे सुप्रीम, सबके पार, सबसे ऊपर, सबका ओवरऑल कंट्रोलर, वो पारब्रह्म है, उसको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। ऐसे इस ब्रह्म पुरुष को समझना हमने। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष बताए, 2 ब्रह्म बताए, 2 प्रभु, सरपुरुष, अक्षर पुरुष। और इन दोनों के अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो सब नाशवान हैं और ये स्वयं भी नाशवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो पशु की भी नहीं मरती, पक्षी की भी नहीं मरती। तो 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम
पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ ब्रह्म, वो तो कोई और ही है। इन दोनों से अन्य है सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। और परमात्मा इति उदाहरते, वो परमात्मा कहलाता है, वो श्रेष्ठ आत्मा है, वो परमात्मा है। और कौन है वो? ये लोकतरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है और वास्तव में वो अविनाशी परमेश्वर है। यहाँ वास्तव में अविनाशी परमेश्वर क्यों कहना पड़ा? क्योंकि अक्षर पुरुष का अर्थ भी अविनाशी पुरुष होता है। क्षर माने नाशवान, अक्षर माने जिसका नाश ना हो। लेकिन इस अक्षर पुरुष ये प्रसिद्ध है। जैसे किसी ने अपने लड़के का नाम कप्तान रख रखा है, अब कप्तान नाम रख लेने से कोई वो कैप्टन थोड़ा बन गया, तो ऐसा ही समझो। तो ये अक्षर पुरुष इसका नाम है क्योंकि ये थोड़ा चिरस्थायी है, इसलिए इस अक्षर पुरुष कहने लगे। अब यहाँ ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि अक्षर पुरुष कितना अक्षर पुरुष है। अब यहाँ सभी प्रभुओं की आयु का विवरण देते हैं। जैसे एक 4 युग की चतुर्युगी होती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और ऐसे 1000 चतुर्युग का दिन, 1000 चतुर्युग की रात्रि, ये ब्रह्मा जी का दिन हुआ, यानी इतनी रात्रि इतना इतना। और ऐसे 30 दिन रात का 1 महीना हो गया, 12 महीने का 1 वर्ष हुआ। और 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की, रजगुण श्री ब्रह्मा जी की। इससे 7 गुना अधिक है विष्णु जी सतगुण की, और श्री विष्णु जी से 7 गुना है तमोगुण शंकर भगवान की। और ऐसे जब 70,000 बार ये त्रिलोक की शिव, तमोगुण शिव की मृत्यु हो जाती है, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होता है। उसमें ये सरपुरुष महाशिव रूप में रहता है ब्रह्मलोक में, ऊपर, सबसे ऊपर। तब इसकी भी मृत्यु होती है, दुर्गा की भी इसके साथ मृत्यु होती है। ब्रह्मांड में आग लग जाती है, पूरे ब्रह्मांड में आग लग जाती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम सभी जीव तड़प तड़प कर मर जाते हैं, शरीर छोड़ जाते हैं। और साथ में दुर्गा और ये काल भी मरता है, ब्रह्म सरपुरुष। इसके बाद क्या होता है कि सभी प्राणी ऑटोमेटिकली परमात्मा के विधान अनुसार दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं। 21 ब्रह्मांड है इस काल भगवान के, ब्रह्म के, सरपुरुष के, सरब्रह्म के, ज्योति निरंजन के। तो उसमें जाकर के परमात्मा ने विधान बनाया है कि इन दोनों का जन्म, दुर्गा और काल का जन्म अपने आप ऑटोमेटिक, जैसे गेहूं में ये कीड़े हो जाते हैं, सुरसी अपने आप बन जाती है उस। तो इन दोनों का तो ऑटोमेटिक परमात्मा विधान अनुसार युवा रूप में प्रकट हो जाते हैं। फिर ये अपने कुछ वचन से, कुछ अपने क्रियाओं से, अपना स्त्री पुरुष संबंध से ये 3 पुत्र उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा जी को रजगुण कर देते हैं प्रथम पुत्र को, द्वितीय को सतगुण युक्त, तीसरे को तमोगुण युक्त, और फिर अपने नए सिरे से उस ब्रह्मांड में सृष्टि स्थापित करते हैं। तो जो एक ब्रह्मांड का विनाश हुआ और 70,000 बार इस तमोगुण शिव की मृत्यु होगी, तो युग काल मरा, काल की मृत्यु हुई एक ब्रह्मांड में। जो एक युग हो गया किसका? अक्षर पुरुष का। इतना समय का एक युग हो गया अक्षर पुरुष का। और ऐसे 1000 युग का दिन, ऐसे बने हुए युग का 1000 युग का दिन, इतनी ही रात्रि, और 30 दिन रात का महीना, और 12 महीने का 1 वर्ष, और 100 वर्ष की आयु है अक्षर पुरुष की। अब ये इतना अक्षर है, ये इतना चिरस्थायी है, इसलिए इसको अक्षर पुरुष कहने लगे।
और फिर भी इसकी मृत्यु है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इतनी लंबी उम्र भी हो जाएगी तो भी मृत्यु होगी, क्योंकि वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला तुम्हें, जिसका गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में वर्णन है। और परम अक्षर ब्रह्म की, परम अक्षर पुरुष की मृत्यु नहीं होती। अपने आत्माओं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में इसको अक्षर पुरुष बोला है। 16 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ब्रह्म है जिसकी ऐसे मृत्यु होती है इतने समय में, और अक्षर पुरुष इतनी लंबी उम्र, और इसलिए इसको अक्षर पुरुष कहने लगे, अविनाशी। लेकिन ये अविनाशी नहीं है, इसका विनाश होता। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में डिफाइन करना पड़ा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है। और परमात्मा इति उदारते, जिसको परमात्मा कहा जाता है वो है सही मायनों में परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा। और ये लोक त्रयम, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके अविषय विभर्ती अवय ईश्वर है। वो अवय माने अविनाशी, अविनाशी परमेश्वर है वो। अब इसलिए इसमें स्पेशल कहना पड़ा, इसलिए इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान को समझने के लिए हमने बहुत समय लगाना पड़ेगा। अभी तक तो हमारे अंदर अज्ञान भर रखा था, ठोक ठोक कर, युगों से ठोक रखा है। और आत्मा कोई आज की थोड़ी है, ये तो जब से जन्मी है तभी से इस अज्ञान को अपने अंदर फीड करती आ रही है। इसके अंदर कोड वर्डों में सारा कुछ फीड है पिछले पूर्व जन्मों का। अब तो इस बात को समझना बहुत आसान हो गया, आध्यात्मिक ज्ञान को। जैसे एक चिप होती है मोबाइल में, और उसमें 40-40 घंटे का, 50-50 घंटे का सत्संग आ जाता है। और इतनी गो है कति, बिल्कुल। ये तो एक परमात्मा द्वारा बनाए गए मनुष्य बनाई गई है। और जिस परमात्मा ने मनुष्य भी बनाया वो क्या बना सकता है? तो हमारे अंतःकरण में, आत्मा में परमात्मा ने ये सब ऐसा सिस्टम फिट कर रखे। असंख्य जन्मों का रिकॉर्ड आपके अंदर कोड वर्डों में जमा है, तो वो हमारे अंदर फीड है। अब गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये गीता ज्ञान दाता कहता, मैं तो काल हूं और सब न खाऊंगा, सब न मारूंगा। घर में जाए कि 21वें श्लोक में अर्जुन कह रहा है, भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, कुछ आपकी जाड़ा में लटक रहे हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, बख्श दो, मंगल हो, मंगल हो। वेदों के सतोत्रों से आपकी स्तुति भी कर रहे हैं, आप तो उनको भी खा रहे हो। तो यहाँ इसने स्पष्ट कर दिया, भाई मैं तो काल हूँ और सब न खाऊंगा, तू ना युद्ध करेगा तो भी इनको मार डालूंगा। तो हम जहाँ रह रहे हैं ये काल है, और ये कसाई बताया परमात्मा ने। काल कसाई हस्त है, सर्वलोक को खाए, अंकुश निर्गुण नाम का ये सतगुरु दर पकड़ा जावे। सतगुरु के दरबार में कबीर परमात्मा जब आते हैं और उसकी शरण में जैसे हम आ जाते हैं, जैसे अब इस दास को भेज दिया परमात्मा ने, अपनी वही पावर दे करके शक्ति दे दी। काम उन्हीं की शक्ति, उन्हीं के हाथ में रिमोट है इस दास का। तो अब इस परमात्मा की शरण में इस दास के माध्यम से आने से भी आपको उतना ही प्रोटेक्शन मिलेगा। तो उन्होंने क्या बताया है कि जैसे तुम यहाँ ऐसे लोक में रह रहे हो, जैसे कसाई बकरे पालता है और वो सर्व सुविधाएं देता है अपने बकरों को स्वस्थ बना रखने के लिए, उनसे प्रजनन करवाता है, नर मादा को उसमें छोड़ देता है, और वो बोले बकरे बच्चे उत्पन्न करते हैं, बकरे बकरियां। और उनमें कितनी ममता होती है, किसी के बच्चे को दूसरा बकरा या बकरी टच कर देता है तो उसके साथ भिड़ने को पहुंच जाते हैं वो बकरे बकरियां, उसके माता पिता, और खूब युद्ध करते हैं कि मेरे बच्चे को तूने क्यों सता दिया। और सभी सुविधाएं उनको प्राप्त होती हैं, यानी जलाशय बनाया हुआ होता है, उनके ऊपर शेड डाल रखा होता है, झोपड़ी, उनके लिए चरागाह बनाई होती है।
अब वो बकरे ये सोचते हैं कि देख हमारा भगवान, हमारा स्वामी, हमारा प्रभु कितना दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक करता है, कितनी देखभाल करता है, कितनी सुविधाओं का ध्यान करता है, कितना व्यवस्था कर रखी है, जिस कारण से वो उसको अपना एक दयालु स्वामी मानते हैं। और जब वो कसाई उन बकरों में आता है, उसको एक नेक इंसान मान के, अपना हितैषी जानकर वो भोली आत्माएं, वो बकरे उसके पास आ जाते हैं। कोई तो उसको चाटता है, वो ऐसे हाथ लगा कर देखता है और वो प्यार करते हैं, जीभ से चाटते हैं उसको, अच्छा नेक आदमी मान के। और वो ये देख रहा होता है ये कितने किलो का हो गया, मांस कितना हो गया, ये कितने का बिकेगा, और वो भोली आत्मा उसको अपना मालिक मान रही है। और कोई ऐसे दोनों पैर उठाकर उसको प्यार देने की चेष्टा करता है, यानी इतने उसके ऊपर कुर्बान हो जाते हैं वो बकरे। और फिर वो देखते हैं कि जब ऑर्डर आता है उसको 10-20 बकरों का, तो वो ना देखता किसकी माँ मरेगी, किसका बेटा मरेगा, किसी का भाई मरेगा, किसकी बहन मरेगी, डंडा लेकर और मोटे मोटे छांट लेता है और जाके कड़च कर देता है। बकरों में हाहाकार मच जाती है, वो भागते फिरते उसमें, पता है उनको कहाँ बिजली गिर गई। अब किसी का बेटा गया तो वह माँ रो रही है, किसी का भाई गया बहन रो रही है, चिल्ला रहे हैं बुरी तरह, वहाँ पर ब्याह म्याँ करके करते रहे वो कुछ न तक, वो पाल इसलिए रखे। तो परमात्मा कबीर जी ने आगे बताया कि आपके प्रभु की ये दशा है जैसे उस कसाई की है। अब यहाँ इस पृथ्वी से परमात्मा कबीर जी से तप करके प्राप्त करी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हंसराज दास है जी। हंसराज जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम शहीद भगत सिंह कॉलोनी करावल नगर दिल्ली से रहने वाले हैं जी। हंसराज जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? हमने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 24 सितंबर 2011 को सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हम ब्रह्मा विष्णु महेश की इनकी भक्ति करते थे जी। इतने दुखी थे कि हम जो है, पहले तो हमारे जो पिताजी थे वो 21 साल तक खाट पे ही रिंज रिंज करके उन्होंने प्राण छोड़ दिए। उसके बाद में जब हम युवा हुए, हमारी शादी हो गई। शादी होने के बाद में हमारे को जो रात को दांती बिछ जाती थी 1 बजे के बाद, और ना तो पड़ोसी आए ना कोई डॉक्टर मिले, और हमारी याददाश्त तक ख़त्म हो जाती थी। और हमें ये पता नहीं रहता था कि हम कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं, हमारे कितने बच्चे हैं। और हमारी दांत भी जो है इसी बीमारी के कारण ख़राब हो गए। लेकिन उसके बाद में फिर हमारा बड़ा लड़का जो था उसको पैरालाइज हो गया। पैरालाइज होने के बाद में उसके हाथ पैर काम करना बंद कर दिया। फिर उसे जहाँ भी किसी को दिखाया, किसी ने कोई इलाज नहीं किया। हालांकि उसको किसी ने बताया कि इसको तांत्रिक में दिखाओ कि इसको कोई प्रेत व्याधा है। जब तांत्रिक के पास ले गए तो वहाँ से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हम उसे गांव में लेके गए। गांव में एक भगत को दिखाया तो उसने बोला कि आप जो है, आपका तो ये जन्म खानदानी रोग है और ये आपकी जो है 7 पीढ़ी तक रोग खत्म नहीं हो सकता। और आप जो है ऐसा करो, गंगा जी नहाओ, और गंगा जी नहाने से ना जाने आपको कुछ लाभ मिल जाए। हम जो है पति पत्नी दोनों हर महीने गंगा जी नहाने जाते थे पूर्णमासी पे, और वहाँ पूर्णमासी नहाते नहाते हमें कई सालों बीत गया। हम जगह जगह भटके, लेकिन कहीं से भी हमें कोई लाभ इनकी भक्ति से नहीं हुआ। सर आपने बताया कि जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, आपको प्रेत बाधा हो गई, इसके अलावा आपके बेटे को पैरालिसिस हो गया। उसका इलाज कराने के लिए आप कई जगह गए और कई तांत्रिकों के पास भी दिखाया। फिर सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से हुई? हमारे पड़ोस में एक राजेंद्र भगत जी हैं, वो शाम को हमारे घर आए और इन्होंने हमसे बोला कि एक संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं हरियाणा में, उनकी शरण में जाओ। तो मन की जी उन्होंने बताया मेरे पास एक किताब है, उसको पढ़ना। तो जब मैं सुबह को उनके पास गया तो किताब पढ़ी, तो किताब में हमने नंबर देखे और नंबर जो है हमने मिलाया आश्रम को। सतलोक आश्रम में हम गए और फिर वहाँ जा कर के हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली।
सर, आपके एक पड़ोसी ने संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी दी और आप सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार गए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जब संत रामपाल जी महाराज से हमने दीक्षा ली, हम जगह जगह भटके, उससे पहले हमें कोई लाभ नहीं मिला। हमारे बड़े लड़के को पैरालाइज हो गई, तांत्रिकों पे दिखाया, भक्तों पे भी दिखाया, मुल्ला मौलवियों पे भी दिखाया, हर जगह भटके, लेकिन कोई लाभ उस नहीं हुआ। फिर जब हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हमने भी ली और लड़के को भी दिलाई। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद लड़के की पैरालाइज भी ठीक होगी और हमारी दांती बिछनी भी ठीक होगी। और जी हमें लाभ इतने होते हैं कि बिजली का बिल भी परमात्मा ने हमारा भरा 8 महीने तक। देखो दास का टेलरिंग का काम है, कभी काम चलता कभी नहीं चलता। तो एक बार काम कुछ कम चल रहा था, कम नहीं था काम। संत रामपाल जी महाराज से हमने प्रार्थना करी मन ही मन कि परमात्मा काम वाम भी ऐसा ही है, बिल कैसे भरा जाएगा। तो परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने लगातार हमारा 8 महीने तक बिल भरा। 8 महीने तक जैसे ही बिल आता था हम जो देखते थे भाई बिल तो आया नहीं, इसमें जमा क्या करें। एक जब दूसरा बिल आया दूसरे महीने, तो जो बिल लेकर आता था हमने उससे कहा मैंने कि भाई ये बिल क्यों नहीं आ रहा, मुझे आपके जो है पैसे एडवांस जमा हैं उसमें, जबकि हमने कभी जमा करे नहीं थे बिल। फिर हमारी पत्नी भी जो है उसके पैर खराब थे, पैरों में जो उसके एलर्जी थी, उसे कई अस्पतालों में दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने जो उसको दवाई देते थे, दवाई से कोई आराम उसका नहीं होता था। जैसे ही फिर हमने उससे कहा मैंने कि भी परमात्मा से नाम, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और जब हमारा फायदा होगा तो आपको भी होगा। तो फिर उसने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। मेरी पत्नी की जो एलर्जी, पैरों में जो एलर्जी थी 10 साल पुरानी, और वो जगह जगह जो है उसको इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं हो रही थी। जैसे ही परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो उसकी जो है आशीर्वाद मार्ग से उसकी भी जो एलर्जी सही होगी। फिर हमारी घरवाली को बार बार जुकाम होना, बार बार खूनी दस्त लगना, बीमारियों से जूझना, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर के स्वस्थ है और ठीक है। और जी लाभ तो इतने हैं, कहाँ तक गिनाएं। परमात्मा कदम कदम पे लाभ देते हैं। संत रामपाल जी महाराज, एक दिन हम तारीख पर जा रहे थे, 65 आदमी हम गाड़ी में थे। वो गाड़ी हमारी खड़ावड़ और सांपला के बीच में गाड़ी पलट गई। हो पलटने के बाद में जैसे ही पुलिस वहाँ आई गश्त लगाती हुई, वो बोले कि ये तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। तो वो बोले कि भाई जितने भी गाड़ी में जितने मरे सबको भर लाओ। जैसे ही वहाँ देखा तो किसी भगत के, किसी का थोड़ी चोट आई है, किसी के खरोश आई है, लेकिन कोई भी डेथ नहीं हुई थी। उसी में ये दास भी था। संत रामपाल जी महाराज की दया से इस दास के खरोंच भी नहीं आई, मालिक ने वहाँ हमें बचाया। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 82228805।